हमने लास्ट लेक्चर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर में nth टर्म ऑफ एपी तक डिस्कस कर लिया था और उसमें अपने एग्जाम्पल सारे सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, fill in the blank in the following table given that a is the first term and d is common difference and an nth term of the ap। तो अपन को एक टेबल दी हुई है जिसमें अपन को ए है फर्स्ट टर्म, डी है कॉमन डिफरेंस और एन है नंबर ऑफ टर्म्स और ए एन है nth टर्म। तो इसमें फर्स्ट है, ये है 7 दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है 3 और n की वैल्यू है 8 और यहाँ पे अपन को जो 8 टर्म है वो कितनी आएगी वो हमें फिल करना है यहाँ पे। तो इस तरह से ये टेबल अपन को दी हुई है, इसमें फिर 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। -18, यहाँ पे है 10 और फिर है 0। यहाँ पे अपन को फिल करना है जो भी वैल्यू आएगी। थर्ड है, ये है -3, ये है 18 और ये है -5। फोर्थ है -18.9, और इसी में 5 है, ये है 3.5, यहाँ पे है 2.5, ये है 0 और यहाँ पे फिल करना है, ये है 105, ये। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में अपन को ए है यहाँ पे फर्स्ट टर्म, डी है डिफरेंस, एन है नंबर ऑफ टर्म्स और ए एन है जो एनवी टर्म की जो वैल्यू है वो दी हुई है। तो अपन को इसमें क्या है, इसमें ये 4 वैल्यू है, 4 में से अपन को कोई 3 वैल्यू दी हुई है और जो अननोन वैल्यू है वो हमको फाइंड करनी है। जैसे इसमें अपन को वैल्यू फाइंड करनी है ए एन की, इस सेकंड वाले में अपन को डी की वैल्यू फाइंड करनी है कॉमन डिफरेंस, थर्ड वाले में अपन को ए की वैल्यू फाइंड करनी है जो है फर्स्ट टर्म, और फोर्थ वाले में अपन को एन की वैल्यू फाइंड करनी है जो है नंबर ऑफ टर्म्स, और फिफ्थ वाले में ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस तरह से एक टेबल दी हुई है जिसमें अपन को कोई 3 वैल्यू अपन को पहले से दी हुई है और जो फोर्थ वैल्यू है जो अननोन है उसको फाइंड करना है, ये है। तो यहाँ पे ए जो है वो है फर्स्ट टर्म, डी है कॉमन डिफरेंस, एन है नंबर ऑफ टर्म्स और ए एन है nth टर्म। तो यहां पे अपन क्या करेंगे, an का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। an इक्वल टू क्या होता है, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट में है a और d और n की वैल्यू है और an फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये फर्स्ट वाला।
फर्स्ट में अपन को a की वैल्यू दी हुई है 7, b की वैल्यू कितनी है 3 है, n की वैल्यू कितनी है 8 है और an अपन को यहाँ पे निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, an इक्वल टू होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a1 कितना है, a1 मतलब फर्स्ट टर्म, n मतलब nth टर्म, तो a1 है यहाँ पे 7, ये अपन डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में, ये जो टेबल में फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो a1 है 7 प्लस n की वैल्यू है 8 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 प्लस 8 माइनस 1, 7 इंटू 3, 7 प्लस 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा 21, तो 7 प्लस 21 कितना हो जाएगा 28, तो an की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28, तो an की वैल्यू आ जाएगी 28। तो यहाँ पे अपन फिल कर सकते हैं 28, तो ये आ जाएगा 28, यहाँ पे फर्स्ट में ये आ जाएगा 28। an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a1 है फर्स्ट टर्म, n है नंबर ऑफ टर्म जो 8 दिया हुआ है यहाँ पे, d है जो यहाँ पे 3 दिया हुआ है और a1 7 दिया हुआ था, तो an की वैल्यू आ जाएगी और an कितना आ जाएगा 28, जो यहाँ पे अपन ने फिल कर दिया है 28। अब इसी में ये जो टेबल में सेकंड वाले में वैल्यू दी हुई थी, ये दी हुई है -18, यहाँ पे फिल करना है अपन को, ये है 10 और ये है 0। तो अब अपन को बताना है कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सेकंड वाले में, तो an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an 0 दिया हुआ है इस टेबल से, इस टेबल में an कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू a1 दिया हुआ है -18 प्लस n है 10 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू -18, ये हो जाएगा 10 माइनस 1 9 इंटू डी 9d। अब 18 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 18 इक्वल टू 9d, तो ये हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू d, तो ये कितना आ जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, d की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो अपन यहाँ पे फिल कर सकते हैं कि d इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा d की वैल्यू 2 आ जाएगी, यहाँ पे d की वैल्यू आ जाएगी 2। an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अब इसमें an की वैल्यू दी हुई है 0, a1 दिया हुआ है -18, n दिया हुआ है 10 माइनस 1 इंटू डी, डी अपन को फाइंड करना है, तो कैलकुलेट करने पे डी आ जाएगा 2। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें थर्ड है अपन को a फर्स्ट टर्म की वैल्यू बतानी है, a की वैल्यू, d है -3, n है 18 और an है -5, तो a की वैल्यू बतानी है, तो वही फॉर्मूला an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें कितनी चीजें, 4 चीजें an, a1, n, d। अब 4 चीजों में से 3 चीजें अपने पास नोन है, d, n, an, और फोर्थ जो ये है वो अननोन है। तो
कोई तीन चीज अपन को गिवन रहेगी और एक अननोन रहेगा तो वो अपन को फाइंड करना है। तो an की वैल्यू -5, a1 अपन को फाइंड करना है प्लस n की वैल्यू है 18 -1 इंटू d की वैल्यू है -3। तो ये हो जाएगा -5 इक्वल टू a प्लस 18 -1 हो जाएगा 17 इंटू -3। -5 इक्वल टू a प्लस 17 इंटू 3 51। तो ये आ जाएगा और ये माइनस में है तो -51। तो 51 इधर आ जाएगा, आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो -5 प्लस ये हो जाएगा +51 इक्वल टू a। तो ये माइनस में है और ये पॉजिटिव में है, तो कितना बच जाएगा? तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगा 46। 51 में से 5 माइनस करेगा तो 46 इक्वल टू a। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a इक्वल टू आ जाएगा 46। तो a की वैल्यू आ जाएगी 46। तो यहाँ पे a की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 46। तीन वैल्यू दी हुई थी और एक नॉन था, तो इस फॉर्मूले से वो आ जाएगा an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू 18 है, d की वैल्यू -3 है, an की वैल्यू -5 है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 46। इसी में फोर्थ है, ये है -18.9, ये है 2.5, इसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, और ये है 3.6। अब अपन को n की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स। तीन वैल्यू दी हुई है, ये दो और ये तीन दी हुई है टोटल, और ये अननोन है। तो an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है 3.6, a1 है -18.9 प्लस n की वैल्यू निकालनी है -1 इंटू डी है 2.5। इक्वल टू 18.9, ये है माइनस में। 2.5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 n से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2.5 इंटू 1 करेंगे तो वही आ जाएगा। अब ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो ये है 18.9 और एक है 2.5, तो ये हो जाएगा 21.4 माइनस में, ये दोनों माइनस में थे तो ये दोनों माइनस में आ जाएगा, और ये है प्लस 2.5 n और ये है 3.6। अब ये माइनस में है और ये लेफ्ट साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, और लेफ्ट साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 3.6 प्लस 21.4 इक्वल टू 2.5 n, तो ये हो जाएगा 21.4 और 3.6 25, यह आ जाएगा 25 इक्वल टू
2.5 n, 25 इक्वल टू 2.5 n। तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 2.5 25 डिवाइड बाई 2.5। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर कितना आ जाएगा 10, से 25 कैंसिल, तो ये कितना बच जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 10, n की वैल्यू आ जाएगी 10, n कितना आ जाएगा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी इसमें। यहाँ आया n इक्वल टू 25 अपॉन 25 डिवाइड बाई 2.5। ये पॉइंट हटाएंगे तो क्योंकि ये पॉइंट कितने नंबर के बाद है, 8 डिजिट के बाद है, तो ऊपर कितनी जीरो आ जाएगी, 8 आ जाएगी, 10 आ जाएगा। तो 25 से 25 कैंसिल और ये 10 बच जाएगा। इसमें a की वैल्यू थी -18.9, d की वैल्यू 2.5 और a की वैल्यू an की वैल्यू 3.6। तो अपन को किसकी वैल्यू निकालनी थी, n की वैल्यू, तो n आ जाएगा इसमें। इसी में फिफ्थ है, ये दिया हुआ है 3.5, d है 0, ये है 105 और इसको फिल करना है। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 3.5, डिफरेंस दिया हुआ है 0, नंबर ऑफ टर्म्स 105 और an की वैल्यू फाइंड करनी है। अब डिफरेंस 0 आ रहा है, डिफरेंस 0 आने का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म सेम है, थर्ड टर्म भी सेम है, तभी तो डिफरेंस 0 आएगा। सेकंड वाली टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, थर्ड टर्म में से सेकंड वाली टर्म्स माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो डिफरेंस 0 होने का मतलब ये हुआ कि सारी टर्म्स क्या है, सारी टर्म्स सेम ही है। तो 105, ये जो n, ये पूछ रहा है an टर्म क्या होगी, तो an टर्म क्या होगी, an टर्म वही होगी जो फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म कितनी है 3.5, तो लास्ट टर्म भी कितनी हो जाएगी, an टर्म भी कितनी हो जाएगी 3.5 ही हो जाएगी। तो अगर हम इसको फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an अपन को फाइंड करना है, a1 है 3.5 प्लस n है 105 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 0 है, तो ये हो जाएगा 3.5 प्लस 104 इंटू 0। तो 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 3.5 प्लस 0, तो यह आ जाएगा an इक्वल टू 3.5 आ जाएगा। an की वैल्यू आ जाएगी 3.5, 0 ऐड करेंगे तो an आ जाएगा 3.5, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इसकी an टर्म भी 3.5 ही होगी, फर्स्ट टर्म भी 3.5 है, लास्ट टर्म भी 3.5 ही आएगी, क्योंकि डिफरेंस दिया हुआ है 0। यदि डिफरेंस 0 है तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, n टर्म वो सारी क्या होगी, सेम ही रहेगी। तो इसकी an टर्म आ जाएगी 3.5।
क्वेश्चन नंबर इसमें 2 है। चूज द करेक्ट चॉइस। इसमें फर्स्ट है 30 टर्म ऑफ द एपी सीरीज दी हुई है जिसकी अपन को 30वीं टर्म बतानी है, 10, 7, 4 इस तरीके से। और इसमें ऑप्शन भी दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है 97, बी ऑप्शन है 77, सी ऑप्शन है -77 और डी ऑप्शन है -87। ये है। इसमें अपन को क्या बताना है? 30वीं टर्म बतानी है, 30th टर्म ऑफ द एपी। और ये एपी सीरीज दी हुई है, तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 4। अपन को बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट चॉइस अपन को इसमें बतानी है। तो एपी सीरीज जो है वो है 10, 7, 4 इस तरीके से। तो फर्स्ट टर्म क्या है इसकी? फर्स्ट टर्म है 10। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? एपी दी हुई है 7 - 10 -3, डिफरेंस हो जाएगा -3। 30वीं टर्म अपन को चाहिए an = a1 + n - 1 × d। कौन सी टर्म चाहिए? 30वीं टर्म a30 = a1 है 10 प्लस n की वैल्यू कितनी है? n है 30 है क्योंकि 30वीं टर्म चाहिए, तो n है 30 -1। d की वैल्यू कितनी है? d की वैल्यू है -3। n की वैल्यू है 30, 30वीं टर्म अपन को चाहिए। तो ये हो जाएगा a30 = 10 प्लस 30 - 1 29 × -3। 29 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आ जाएगा माइनस में -87। 30 - 1 29 × -3 -87। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये हो जाएगा a30 = 10 - 87, 10 - 87। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस में, ये माइनस में है, ये पॉजिटिव है, तो -77 ये आ जाएगा -77। तो -77 कौन से ऑप्शन में आ रहा है? इसमें आ रहा है -77, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा -77। ए की वैल्यू दी हुई है 10, डी था -3 और n 30 दिया हुआ है, तो अपन ने a30 की वैल्यू फाइंड कर लिया उसे, तो -77 ये आ जाएगा। इसी में सेकंड दिया हुआ है 11th टर्म ऑफ द एपी। एपी दी हुई है -3 -1/2 2
ऐसे दी हुई है, इसकी अपन को 11th टर्म बतानी है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 28, सेकंड ऑप्शन है 22, थर्ड ऑप्शन है -38 और फोर्थ ऑप्शन है -48 1/2। तो अपने पास अपन को 11th टर्म बतानी है और एपी सीरीज दी हुई है, तो अपन को बताना है सही ऑप्शन कौन सा है। तो एपी सीरीज है -3 -1/2 2 इस तरीके से। तो फर्स्ट टर्म है a1 -3, कॉमन डिफरेंस d कितना हो जाएगा, इस वाली टर्म में से ये वाली माइनस कर देंगे, -1/2 में से माइनस करेंगे -3 को, तो ये कितना हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस 3, तो ये है -1/2 और ये है पॉजिटिव में 3, तो कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। 3 में से 1/2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5/2। चाहे तो अपन एलसीएम लेके भी देख सकते हैं, -1/2 प्लस 3 -1 प्लस 6, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 6 हो जाएगा 5 और डिवाइड बाई 2, तो 5/2 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो a1 है, फर्स्ट टर्म है -3, डिफरेंस है 5/2 और 11 टर्म चाहिए, मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 11। तो an होता है an इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू d। तो a11 इक्वल टू a1 -3 प्लस n है 11 -1 और d की वैल्यू है 5/2, d की वैल्यू है 5/2। तो ये कितना हो जाएगा a11 इक्वल टू -3 प्लस 11 -1 10 इंटू 5/2, 10 इंटू 5/2, 2 इस 10 से कैंसिल होगा, 5 टाइम्स बाद 5 इंटू 5 25, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 25, 5 इंटू 5 25, a11, तो a11 आ जाएगा, ये है माइनस में और ये प्लस में, 25 माइनस 3 22 आ जाएगा। तो 11th टर्म आ जाएगी 22, तो 22 ऑप्शन आ रहा है बी में, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन, 22 आ जाएगा। अपने पास फर्स्ट टर्म थी -3, डिफरेंस अपन ने निकाला 5/2 और नंबर ऑफ टर्म्स 11, n है 11, क्योंकि 11 टर्म्स निकालनी है तो a11 की वैल्यू आ जाएगी इस फॉर्मूले से। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं।